आप इन्हें जानते हैं, परकला प्रभाकर अब केवल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति के तौर पर नहीं जाने जाते। वो एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं जो इकोनॉमी के मामले में हो या फिर वोट चोरी के मामले में हो या फिर चुनाव आयोग के साथ बीजेपी की सांठगांठ के आरोप के मामले में हो, परकला प्रभाकर इस सरकार के जबरदस्त आलोचक रहे हैं। ये अजीब होता है और देखने को भी कम मिलता है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति इस पूरी सरकार के पिछले कई सालों से जबरदस्त तरीके से आलोचक हैं। परकला प्रभाकर ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी में कोई होशियार रणनीतिकार होगा तो इस बात को लेकर सहमति उसमें बनी होगी कि विपक्ष को बिहार जीतने देते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? वो बीजेपी जो साल के 365 दिन चुनावी मशीन में तब्दील हो चुकी है, जो सुबह से लेकर रात तक हर चीज चुनाव को लेकर करती है। चुनाव नहीं होते हैं तो भी मोदी जी चुनावी मोड में रहते हैं। अब जहां चुनाव नहीं है वहां भी मोदी जी रोज रोड शो कर रहे हैं। वो बीजेपी बिहार का चुनाव इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बिहार का चुनाव आप समझिए कि अगर बीजेपी हार गई तो उसको जो हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत के बाद एक एज मिला था 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, जो बैकफुट पे बीजेपी थी, वो दोबारा वहीं चली जाएगी। बहुत बुरी तरह से अटैकिंग मोड में आ जाएगा विपक्ष। तो फिर बीजेपी क्यों चाहेगी? बीजेपी के रणनीतिकार ऐसी सहमति क्यों बना रहे हैं कि विपक्ष को जीतने देते हैं? परकला प्रभाकर का थ्योरी ये कहती है, वो ये मानते हैं कि बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर अगर कोई होशियार रणनीतिकार होगा तो उनमें चर्चा होगी कि अगर आप बिहार हार जाते हैं तो विपक्ष के जितने भी दावे हैं वोट चोरी को लेकर, एसआईआर को लेकर, सब हवा हो जाएंगे। फिर बीजेपी ये कहेगी देखिए एसआईआर को लेकर ये लोग इतने हल्ला मचाते थे, चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाल दी, वोट चोर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते फिरते हैं, और अब देखिए खुद तो बिहार का चुनाव जीत गए। तो बिहार का चुनाव क्या वोट चोरी से जीते हैं?